पिछले इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने जो भारत के साथ संबंध मजबूत करने का सिलसिला शुरू किया था, अभी के इजरायली पीएम नफ्ताली बेनेट उसको बखूबी निभा रहे हैं। रिसेंटली अगर आपको याद होगा तो हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब भी इजरायल के इन्विटेशन पर 5 दिन के दौरे पर गए थे, जिस दौरान इजरायल ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को भी ज्वाइन किया था और दूसरे क्वाड पर भी चर्चा हुई थी, जिसमें इंडिया, इजरायल, अमेरिका और यूनाइटेड अरब एमिरेट शामिल हैं। भारत और इजरायल के बीच के डिप्लोमेटिक संबंध को अगले साल जनवरी महीने में पूरे 30 साल हो जाएंगे। टू बी प्रिसाइज 29 जनवरी को इंडिया और इजरायल दोनों देश मिलकर 30 इयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन सेलिब्रेट करने वाले हैं। क्योंकि आप में से कई सारे लोगों को ये पता नहीं होगा, इजरायल को मान्यता तो भारत ने साल 1950 में दे दी थी, लेकिन एक दूसरे देश में एम्बेसीज खोलकर फुल कूटनीतिक संबंध स्थापित किए थे साल 1992 की 29 जनवरी को। आज की डेट में दुनिया भर की कुल 164 कंट्रीज हैं जो इजरायल को रिकॉग्नाइज करती हैं। इजरायल और भारत की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के साथ साथ अब दोनों देशों के बीच पीपल टू पीपल कनेक्शन भी काफी तेजी से मजबूत हो रहा है। इजरायल भी भारत के साथ अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत करने के लिए इतना उत्सुक है कि फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर साहब के बाद उसने इंडियन आर्मी चीफ MM नरवणे को भी इन्वाइट कर दिया है, जिसको एक्सेप्ट करते हुए भारत के आर्मी चीफ MM नरवणे पिछले कल अचानक से 5 दिन के बेहद लंबे इजरायल दौरे पर रवाना हो गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक MM नरवणे 19 नवंबर तक इजरायल में ही रहने वाले हैं, जिस दौरान वो इजरायल की आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों फोर्सेस के चीफ्स के साथ मीटिंग करेंगे। इसके साथ ही इजरायल डिफेंस फोर्सेस के बारे में तो खैर आपको पता होगा, जो गाजा पट्टी के ऊपर स्ट्राइक्स, रेड या कोई भी ऑपरेशन की लाइव अपडेट्स और वीडियो फीड अपने ट्विटर अकाउंट पर भी शेयर करते हैं। इंडियन आर्मी चीफ MM नरवणे को इसी इजरायल डिफेंस फोर्सेस की ग्राउंड फोर्सेस के हेडक्वार्टर्स में भी इन्वाइट किया गया है। ये MM नरवणे की पहली इजरायल विजिट होने वाली है। इसके साथ दोनों देश डिफेंस सेक्टर में कॉपरेशन को बढ़ाने के लिए अगले 10 साल का रोड मैप भी तैयार कर रहे हैं। इसलिए आर्मी चीफ MM नरवणे की ये इजरायल विजिट बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट SIPRI ने इसी साल मार्च के महीने में एक रिपोर्ट तैयार की थी, जिसके मुताबिक साल 2016 से लेकर साल 2020 के बीच पिछले 5 सालों में भारत ने जिन देशों से सबसे ज्यादा हथियार खरीदे हैं, उनमें रशिया और फ्रांस के बाद इजरायल था 3rd नंबर पर। रशिया से हमने 49%, फ्रांस से हमने 18% और इजरायल से हमने 13% वेपन्स परचेज किए थे। बस यही कारण है कि वेपन सेल्स के कारण भी इजरायल भारत के साथ अपने संबंध और भी ज्यादा मजबूत करना चाहता है। इसके साथ अगर आपको याद होगा तो रिसेंटली मोदी सरकार ने डिफेंस इक्विपमेंट और वेपन्स को परचेज करने की इमरजेंसी पावर्स की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को इजाजत दी थी। उसको हाल ही में तीसरी बार फिर से एक्सटेंड कर दिया गया है। ऐसे में ये भी बड़ी हद तक पॉसिबल है कि MM नरवणे इस विजिट के दौरान चाइना प्लस पाकिस्तान के साथ 2 फ्रंट वॉर के खतरे को देखते हुए आर्मी के लिए कुछ वेपन सिलेक्ट या शॉर्टलिस्ट करें, जिनको फिर इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत इजरायल से खरीदा जाएगा। इसके अलावा भारत और इजरायल दोनों देशों ने इस विजिट के बारे में ज्यादा पब्लिक में जानकारी नहीं शेयर की है, लेकिन क्योंकि ये 5 दिन का बेहद लंबा दौरा है, ऐसे में MM नरवणे वहाँ पर कई हाई प्रोफाइल मीटिंग, डिफेंस डील्स, डिफेंस पैक्ट्स और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर चर्चा करने वाले हैं। हाल ही में इजरायल ने अपने यहाँ पर होने वाली ब्लू फ्लैग एक्सरसाइज में हिस्सा लेने के लिए इंडियन एयरफोर्स को भी इन्वाइट किया था। वैसे अभी तक 100% कंफर्म नहीं है, लेकिन बहुत हद तक पॉसिबल है कि 30 इयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस को सेलिब्रेट करने के लिए 26 जनवरी की परेड के कार्यक्रम के लिए भारत इजरायल के PM नफ्ताली बेनेट को इन्वाइट कर सकता है। इसके अलावा इजरायल डिफेंस फोर्सेस की एक टुकड़ी भी रिपब्लिक डे परेड में शामिल हो सकती है। हालांकि ऐसे बस क्यास लगाए जा रहे हैं और ये अभी तक कंफर्म बिल्कुल नहीं हुआ है, क्योंकि इजरायल के साथ संबंधों को मजबूत करने से ईरान और कई सारे मुस्लिम देशों को दिक्कत हो सकती है। तो हो सकता है कि भारतीय सरकार ऐसा कुछ ना भी करे। वैसे आपको क्या लगता है कि अगले साल की 26 जनवरी के दिन होने वाले समारोह के लिए इजरायली PM नफ्ताली बेनेट को चीफ गेस्ट के तौर पर इन्वाइट करना चाहिए, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।